बीजेपी नेता उमा भारती को तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता यूं ही नहीं कहा जाता। साध्वी ने एक बार फिर राजनीतिक संन्यास की उन तमाम अफवाहों पर जिस अंदाज में ब्रेक लगाया वो ये साबित करता है कि उन्हें ज्यादा वक्त तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बार फिर उमा भारती ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें आउट ऑफ फ्रेम रखने की गलती ज्यादा दिन नहीं की जा सकती। फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बयान जारी करते हुए दो बड़ी बातें कही हैं। उमा ने लिखा है कि कई बार खबर को छोटा करने के चक्कर में मेरी पूरी बात नहीं आ पाती। अपने ट्वीट के ही जरिए मैं हाल की ही अपनी दो बातें फिर से स्पष्ट कर रही हूँ। पहली, मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मेरा चुनाव लड़ने की बात एक शरारतपूर्ण, मुझे नीचा दिखाने के लिए फैलाई गई अफवाह थी। मैंने 2019 का चुनाव नहीं लड़ते समय कहा था कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगी और अब मैंने कुछ समय पहले यह कहा है कि इस बारे में मेरा बोलने का समय खत्म हो गया है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर वक्तव्य दे सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा है कि मैं कार्तिक मास में कुछ समय के लिए हिमाचल जाती हूँ। इसका मतलब पूरा महीना नहीं है। हाँ, मेरी कुछ दिनों की अनुपस्थिति का मतलब यह ना निकाला जाए कि मैं पार्टी को हराना चाहती हूँ। हराना जिताना हमारे कर्मों से और जनता के आशीर्वाद से तय होता है। दरअसल जब बीजेपी ने 7 सांसदों समेत अपने दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में उतारा तो उमा भारती के चुनाव लड़ने की अफवाह भी फैली थी। इसी का जवाब उमा भारती ने ट्वीट के जरिए दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो आगामी लोकसभा चुनावों लड़ना चाहती हैं या नहीं, लेकिन फायर ब्रांड नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका जवाब पार्टी प्रमुख के पास है। उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी से बगावत के आरोपों का भी जवाब दिया। उमा ने बता दिया कि कुछ दिन के लिए हिमाचल पर जाने का मतलब ये नहीं था कि वो पूरे महीने ही रहने वाली हैं और इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि वो पार्टी को हराना चाहती हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि उमा भारती पार्टी से नाराज चल रही हैं। नाराजगी की बात को तब और बल मिला जब मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई। उमा चाहती थी कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण का प्रावधान हो, लेकिन ऐसा हो न सका। और जब मध्य प्रदेश में पार्टी की टिकटों में ओबीसी महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला तो उनकी नाराजगी बढ़ती दिखी। उमा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उम्मीदवारों की इस चारों सूची के बारे में मध्य प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता और हमारे मतदाता से बात करके मेरी जो धारणा बनी है, सभी को और मुझको आश्चर्य एवं प्रसन्नता का मिला जुला भाव है। उससे मैंने दिल्ली और मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ भाजपा नेतृत्व को अवगत करा दिया है। हमने शायद जीतने की योग्यता को ही आधार माना है। हमारी पार्टी निष्ठा और नैतिक मूल्यों की पुजारी रही है। हमें जीतने की लालसा एवं पराजय के भय से मुक्त होना चाहिए और दिखाना भी चाहिए। इकबाल के शेर की एक लाइन, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। कभी तो आखिरी सूची के बाद हम इसका भी आकलन कर लेंगे कि कितने पिछड़े वर्गों की महिलाओं को टिकट मिले। इससे मेरी पिछड़े वर्गों की महिलाओं के आरक्षण की मांग सबको सही लगेगी। उमा भारती की इस पोस्ट को पार्टी के लिए नसीहत माना जा रहा है, क्योंकि उमा ने नसीहत भरे अंदाज में लिखा कि हमने शायद जीतने की योग्यता को ही आधार माना है, जबकि हमारी पार्टी निष्ठा एवं नैतिक मूल्यों की पुजारी रही है। देखें तो उमा भारती सीधे सीधे पार्टी के बड़े नेताओं पर ताने कस रही हैं। फिर भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।